Hello and welcome to this next edition of Newspaper Analysis, where we've clubbed news from the newspapers of June 23rd and June 24th, majorly the Hindu. The first news item that you ought to read is on page 5. पेज 5 पर एक ये न्यूज़ आई थी अबाउट अ वेरी पॉपुलर Carnatic music singer, and this is whom we're talking about. Carnatic music loses doyen Ponnammal. So her name was Parasala B. Ponnammal, and she was also a Padma Shri award winner. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इनका नाम आए कि ये कर्नाटिक म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं. The next one is on the op-ed page. Now this article was sort of long, the politics of an aerial snare, and you know, while the incident, I mean, that is something you can read up about, but what you do need to basically cull out from the perspective of your exam is that there is a convention on international civil aviation, which is also known as the Chicago Convention of 1944, and an international air services transit agreement also concluded in Chicago in 1944, right? And these two, they basically talk about how the airspace of a country will be used, and how much of it can you use without any interference or permission and so on and so forth. तो जैसे आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है एक सॉवरन नेशन की, वैसे ही एयर स्पेसेस के बारे में ये दो अग्रीमेंट्स बात करते हैं. तो किन सिनारियोज में ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को रोक सकती है अपने यहाँ, किन सिचुएशंस में ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्या ग्राउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. The next piece of news on page number 8, and this is again, it's from one of those insects that I have shown you before, so it's you know, you may miss out on it, so please be careful when you're sifting through the newspaper trying to sieve what you need to understand and read. तो बहुत ध्यान से देखा कीजिए. अब इसमें यूके लाइजॉन ऑफिसर जॉइनिंग नेवी इंफॉर्मेशन सेंटर की बात की है. ज़रूरी क्या है इसमें, आपको ये जानना कि नेवी का एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है फॉर इंडियन ओशन रीजन. ये बात कि ये सेंटर गुरुग्राम में लोकेटेड है और ये किस लिए बनाया गया है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, which is a fair guess. The next thing is, why is China targeting cryptocurrencies? ठीक है, तो देखिए, कोई भी सेगमेंट अखबार का टोटली ओवरलुक मत किया कीजिए, क्योंकि उससे आपको कब क्या पता चल जाए ये आपको नहीं पता होता है. तो एक जिसे आप स्किमिंग थ्रू द पेपर कहेंगे वो जरूर किया कीजिए. ठीक है, ये आर्टिकल था वाई इज चाइना टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसीज. ये एक्सप्लेनर भी था, एक इन्होंने बताया था कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उसी के साथ साथ कैसे कर रहा है ये भी बताया था. अब क्रिप्टो करेंसीज के पर्सपेक्टिव से अगर मान लीजिए कोई आपको ये बोल दे कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्रिप्टो माइनिंग इज. ठीक है, आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो फॉर एग्जांपल, चाइना में क्यों इतना क्रिप्टो माइनिंग चलता है, ये बोला जाता है कि बिकॉज देयर इज एक्सेस टू चीप इलेक्ट्रिसिटी विच हैज मेड माइनिंग लुक्रेटिव इन चाइना. अब आप ये सोच लीजिए कि ऐसा क्यों है. अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन व्हेन यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम. सो यू शुड डेफिनेटली हैव दिस क्यूरियोसिटी कि भाई ऐसा क्यों कि चीप इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ जाएगी क्रिप्टो करेंसीज के लिए. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग इन अ सुपरफिशियल मैनर यू डोंट गो इन डेप्थ. अब यहाँ पे भी इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है दैट यू नो completely delve into the nitty-gritties of each and every topic. That is not humanly possible, or well, for some it may be, but anyway, the point is that you need to know all these little things. तो अब इसमें होता क्या है कि ये समझा रहे हैं आर्टिकल में that Bitcoin miners they play a similar role to gold miners and they bring new Bitcoins into circulation. अब ये कैसे नए सर्कुलेशन में लाते हैं, they get these as a reward for validating transactions which require the successful computation of a mathematical puzzle. And these computations have become ever increasingly complex and therefore energy intensive in recent years.
Huge mining operations are now inevitable if one is to mine bitcoins. तो क्योंकि ये इतने complex computations होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा energy लगती है, electricity लगती है when the computers are trying to work those out, when people using computers are trying to work those out. ठीक है. इंटरेस्टिंगली इस आर्टिकल में केम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स का भी मेंशन है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स कौन निकालता है. ठीक है. और इसमें ये बताया गया था कि जो आपका था चाइना दैट अकाउंटेड फॉर नियरली 2/3 ऑफ द टोटल कंप्यूटेशनल पावर लास्ट ईयर, जिसमें जिनजियांग प्रोविंस और सिचुआन प्रोविंसेस जो हैं वो मेन थे. तो ये इस तरह से आप देख लीजिए. एक आर्टिकल और है जो इम्पोर्टेंट था इस पर्टिकुलर एडिशन में से. दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट GM रबर सैपलिंग प्लांटेड इन असम. ये ठीक है. अब इसमें इन्होंने ये बताया है फॉर एग्जाम्पल कि गुवाहाटी में ऐसा हुआ है. क्यों हुआ है? ये रबर प्लांट जो है टेलर्ड है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए. एक्सप्लेनेशन आप अगर लास्ट उसमें देखें लिखा हुआ है कि नेचुरल रबर इज अ नेटिव ऑफ वार्म ह्यूमिड अमेजॉन फॉरेस्ट एंड इज नॉट नेचुरली सूटेड फॉर कोल्डर कंडीशंस इन द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर इन इंडिया, इसलिए ये पर्टिकुलर GM वाला बनाया गया है. अब GM रबर में होता क्या है? इट हैज एडिशनल कॉपीज ऑफ द जीन हियर, manganese containing superoxide dismutase, and this is inserted in the plant and it is expected to tide over the severe cold conditions during winter. They have also mentioned about the Rubber Research Institute which is based in Kerala. So if they happen to ask you where the Rubber Research Institute is, you ought to know. Then there is a small thing that you need to know from an article on page 10, which is delta plus is a variant of concern and this is what the government says. ठीक है. अब इसमें इन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न लिखा. तो एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम की भी चीज होती है. आपको दोनों के बीच में फर्क पता होना है. वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या है? इट कैरीज द हाईएस्ट थ्रेट परसेप्शन ऑफ अ कोरोना वायरस वेरिएंट. And how do you characterize it? By increased infectivity, transmissibility or resistance to vaccines and treatments. Variant of interest is a degree lower. Delta plus को लेकर के थोड़ा back and forth हुआ है, क्योंकि इनिशियली इसको पहले बोला गया वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर जैसे जैसे लगा कि नहीं इट्स कंसर्निंग, तो इट कुड बी अ पॉसिबल थ्रेट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया, फिर थोड़ा फ्लिप फ्लॉप हुआ एंड करेंटली वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा है. ठीक है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बात सही है कि कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है और कितने ही क्वेश्चन आएंगे एक वायरस को लेकर, बट द पॉइंट इज दैट फ्रॉम द न्यूज़ आर्टिकल्स ऑन कोविड देयर इज सो मच ऑफ जनरल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी टेकन आउट. तो वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करके आपको पता होनी ज़रूरी है. ठीक है. उसके बाद जून 24 के न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं. इसमें एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस, which is the Kiwis bury the ghosts of 2019 and they have been crowned the first World Test Champions. You all must be knowing that the World Test Championship was held. This was in England and New Zealand were pitted against India, but they ended up winning. Well, you can't help but feel a bit happy for New Zealand as well, because जिन लोगों ने 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखा था, so you must be aware that New Zealand they could not get the World Cup by whisker and due to certain procedural technicalities. So well, and they've always been good players and fair play awards have been given to them. They're a good team. But that's not the point here. You should obviously know that New Zealand has won the World Test Championship. Okay. Then let's come to page number 7, which is your OPED. और interestingly इस न्यूज़पेपर में OPED में काफ़ी interesting और important चीज़ें थी. यहाँ पे इन्होंने blended learning के बारे में बताया है. ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए.
कि ब्लेंडेड लर्निंग वोंट वर्क करके एक आर्टिकल है. अब ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट. ब्लेंडेड लर्निंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग. This is what has been happening. In fact, if you look at it, from since last year when the lockdown was there, some classes were held online, and then when colleges and institutions reopened, then some classes were held offline. ठीक है, but इसको blended learning कहते हैं. ये चीज़ ज़रूरी है जानना. अच्छा, जो आज का लास्ट आर्टिकल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट्स द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ यूनिफाइंग इफेक्ट. This is a very interesting and important piece from the polity perspective, and इससे actually अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी अबाउट द वे आर पॉलिटी फंक्शंस. एंड every time you discuss about the polity of India, because we have a very unique structure and constitution, we are they say quasi federal. And for anyone who's read Lakshmikant on Indian polity, you would have seen that chart where they've written features of the Indian constitution and where the idea emanates from. और उन्होंने दुनिया के constitutions mention किए हैं. तो जैसे आपके directive principles of state policy Irish constitution से आए हैं, ठीक है, या fundamental या ये आपका procedure established by law Japanese constitution से आया है. तो ये सारी चीज़ें Indian constitution को बहुत unique बनाती हैं. तो इसके लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या जब भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा. अब इस आर्टिकल में इन्होंने ये बताया है कि जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो टर्म है, ठीक है, या सेंटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं पे मेंशन्ड नहीं है, ठीक है. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म को जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में जरूर डिफाइन किया गया है. और कैसे डिफाइन किया गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज द प्रेसिडेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयरफॉर you need to basically ask yourself whether this definition for central government is constitutional, as the constitution itself does not approve of centralizing power. अब ये ज़रूरी क्यों था? लेकिन ये सोचिए कि अगर यूनियन ही की बात हुई, और यूनियन का ये जो आइडिया है ये आर्टिकल 1 में दिया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो ये यहाँ से आई कि इनिशियली तो ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है, जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 का, उसमें ये प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी विद वेरी लिमिटेड पावर्स और प्रोविंसेस की सब्सटैंशियल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है. लेकिन फिर जब पार्टीशन हुआ और 1947 में कश्मीर में वायलेंस हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी अप्रोच को रिवाइज किया एंड दे डिसाइडेड दैट नो, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू कीप इंडिया यूनाइटेड, हेंस द टर्म यूनियन, ठीक है. And Dr. B.R. Ambedkar, he also justified the usage of Union of States, saying that the drafting committee wanted to make it clear that though India was to be a federation, it was not the result of an agreement, and therefore no state has the right to secede from it. So what did Ambedkar say? And I quote, "The federation is a union because it is indestructible." ठीक है, तो ये important है आपके लिए जानना. How this basically why this concept of union is so important to the constitution, and also why we don't use the term center and we say union. ठीक है, ये सारी चीज़ें important हैं, and hopefully this is useful for you. Please keep mentioning in the comments if it is, or if you find any other piece of news that is relevant for the day. Thank you so much.